उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, गांव शहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक सभी खबरें फटाफट अंदाज में। 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा पर निकले बिहार के मुजफ्फरपुर के 39 लोगों के जैथे में से 9 उन भाग्यशाली श्रद्धालुओं में है जो बाबा बर्फानी की गुफा के पास आकर सैलाब में बच निकल आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने सैलाब में श्रद्धालुओं को बहते हुए देखा। भंडारे में खा रहे कई श्रद्धालु सैलाब में बह गए। बड़ी बड़ी चट्टानें बह रही। पंचतरणी के बाद 39 के जैथे से आगे निकलकर शुक्रवार की शाम 4 बजे 9 लोग गुफा के पास पहुंच गए। अमरनाथ यात्रा का रास्ता कांटों का सफर है। सकरी सड़कें, कहीं बर्फ कहीं खाई। पैदल चलने वाले यात्रियों को घोड़ों से भी 2-4 होना पड़ता है। रास्ते का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जरा भी लापरवाही से मौत के घाट उतार सकती है। कश्मीर की वादियों में चीड़ के पेड़ों में आगोश में देर शाम हमें तंबू में ठिकाना मिला। तंबू की देखरेख अंतागन में ही रहने वाले मुश्ताक के पास थी। हम मुश्ताक भाई के सीजन के पहले गेस्ट थे। जावल नगरपालिका बनने के बाद भी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी फाउनलाल ने बैंक लेन देन और विभिन्न कार्यों का चालू रखना, अवैध पट्टे वितरण करना को लेकर एसआईटी ने हनुमंत सिंह चौहान समेत टीम ने जावल नगरपालिका कार्यकाल पहुंचकर दस्तावेज खंगाले। चौहान ने बताया कि जावल के उप चेयरमैन नारायण लाल माली ने ग्रामीण विकास अधिकारी के विरुद्ध नगरपालिका बनने के बाद भी ग्राम पंचायत की बैंक आईडी चालू रखकर लेन देन करने और नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की शिकायत के आधार पर जिला कलेक्टर भंवरलाल ने जांच प्रतिनिधि डायरेक्टर ऑडिट विभाग को भिजवाया। डायरेक्टर विभाग ने यह निरीक्षण कर प्रतिवेदन एडिशनल डायरेक्टर ऑडिट विभाग जोधपुर को भेजकर 2020, 21 और 22 के तत्कालीन ग्राम पंचायत में हुए प्रकरणों की विशेष जांच के निर्देश पर लिखा। अधिकारी हनुमंत सिंह चौहान और टीम ने जावल नगरपालिका कार्यकाल पहुंचकर रिकॉर्डों को खंगाला जा रहा है। रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत उड़सर में पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा ने सुबह 11 बजे 2 इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया। प्रधान गोदारे ने सर्वप्रथम इंटरलॉकिंग मंदिरों के आगे चौक पर सड़क का लोकार्पण किया। ग्रामीणों और सरपंचों ने शिवदन के प्रधान गोदारा को राजस्थानी पगड़ी और फूल मालाओं का हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। तो वही लोकार्पण करने के बाद ग्रामवासियों द्वारा अवगत करवाने पर प्रधान ने लेकर चर्चा की। वहीं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राशन डिपो का भी निरीक्षण कर छुटपुट कमियों मिलने पर तुरंत प्रभाव से समस्या सुचारू करने के कड़े निर्देश दिए। इन कार्यक्रमों के बाद पंचायती समिति प्रधान गोदारा ने समस्त ग्रामवासियों को अपने जीवन में कम से कम 5 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने ग्रामीणों से अपील की। इस कार्यक्रम के दौरान सरपंच शिवदत्त खीचड़, डायरेक्टर सुमन सीगड़, वीडियो सुनील विश्नोई आदि लोग उपस्थित रहे। सूरतगढ़ नगरपालिका की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोशित व्यापारियों ने नगरपालिका के दुकान के बाहर रखा सामान जब्त करने को लेकर महाराणा प्रताप चौक पर जाम दिया। नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले अतिक्रमण ध्वस्त को लेकर नगरपालिका ईओ विजय प्रताप सिंह और रिटायर्ड ईओ पृथ्वीराज जाखड़ ने तीखी बहस हुई। पृथ्वीराज जाखड़ की बस स्टैंड के पीछे दुकान है। आगे बने पक्के निर्माण को पालिका ने ध्वस्त किया था। उपखंड अधिकारी कपिल कुमार यादव की भी मौजूदगी में जाखड़ आप पार्टी पदाधिकारियों के साथ पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी से मिले। सिरोही में श्रीमाली ब्राह्मण समाज सेवा संस्थान सिरोही के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से पट्टोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण कर पूजा पाठ किया गया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी के अवसर पर सामूहिक नवरात्रि आयोजन में छोटी ब्रह्मपुरी के महालक्ष्मी माता मंदिर के पट्टोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और सुबह मां लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना कर अभिषेक कर मंदिर की ध्वजा चढ़ाई गई। सूरतगढ़ एक तरफ लोग जहां कोरोना से कहर से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ मवेशियों में लंबी स्किन डिजीज नामक
बीमारी तेजी से फैल रही है। ये वायरल बीमारी है जिसमें मवेशियों के सर पर गांठें बन जाती है और इससे पस पड़ने लगते हैं, जिससे पशुओं की मौत हो जाती है। ये बीमारी LSDV विषाणु द्वारा पशुओं में फैलती है, जिसे सामान्य भाषा में पशुपालक गंठदार त्वचा रोग कहते हैं। ये रोग गाय, भैंस और सामान्य अपनी चपेट में लेता है। इस बीमारी के कारण पशुपाल उद्योग को दूध की पैदावार में कमी, गायों और सांडों के बीच प्रजनन क्षमता में कमी, गर्भाशय क्षतिग्रस्त त्वचा और खाल वजन में कमी की वृद्धि और कुछ मामलों में असामयिक मृत्यु भी देखी जा रही है। इस बीमारी के आक्रमण में सबसे पहले मवेशी के शरीर में गांठ बनती है, फिर जख्म बड़े होते हैं, जिसके बाद जख्म का इलाज किया जाए तो उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। आगरा में SOG CIWAV पिनहाट पुलिस ने बीते दिन हुई दंपति और उसकी पत्नी की हत्या का खुलासा कर दिया है। दरअसल मामला आगरा थाना का पिनहाट क्षेत्र है। बीते दिन पहले एक दंपति और उसकी पत्नी की हत्या कर घर से लूट गई थी। पुलिस लगातार इस घटना का खुलासा करने को प्रयास कर रही थी और कई टीमें मामले पर कार्य कर रही थी। आज आगरा के SSP द्वारा घटना का खुलासा कर दिया गया और लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई। दरअसल 5 नकाबपोश बदमाशों को इस घटना को अंजाम दिया है। CCTV फुटेज ने 5 बदमाशों को देखा। इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजनौर के चांदपुर रोड के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को झाड़ियों से बाहर निकाला। लाश की पहचान मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से हुई। दरअसल ये मामला बिजनौर जिले के चांदपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां चांदपुर जलीलपुर रोड पर ग्राम सैदवार के पास नहर निकट झाड़ियों में पुलिस को एक लाश मिली है। अज्ञात लाश मौके पर मौजूद लोगों ने पहचान कराई गई तो उसकी पहचान नहीं हुई। पुलिस ने जब उसके कपड़ों की तलाशी ली तो उसके जेब में आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान की गई। आधार कार्ड से हुई पहचान से पता चला कि मृतक 30 वर्षीय पुत्र राजाराम, ग्राम मनोटा, थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि मृतक रवि लगभग 2 दिन से घर नहीं पहुंचा था। घर में किसी बात को लेकर बोलचाल हो गई थी। फिलहाल पुलिस मौत का कारण आत्महत्या मानकर चल रही है। पुलिस के मुताबिक लाश के पास पुलिस को सल्फास की गोली की शीशी भी मिली है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही परिजनों का कहना है कि घर पर मामूली बोलचाल हुई थी। इतनी सी बात पर आत्महत्या करना समझ नहीं आ रहा है। जांच पड़ताल होनी चाहिए। अशोकनगर जिले की जनपद चंदेरी की ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार बनाने ग्रामवासियों ने अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया और विकास की आस पर अपने प्रतिनिधि को मतदान कर समर्थन दिया। इस दौरान चंदेरी जनपद के 55 ग्राम पंचायतों में से 155 मतदान केंद्र में ग्रामवासियों द्वारा मतदान किया गया। आपको बता दें कि चंदेरी की 55 ग्राम पंचायतों में 155 मतदान केंद्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 84,000 है, जिसमें से पुरुष 44,000 और महिलाएं 39। इसके अलावा अन्य मतदाता 2%। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रारंभ हुई थी, जो दोपहर 3 बजे तक चली, जिसमें 84,000 मतदाताओं ने वोट दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। राजस्थान